इस वीडियो के अंदर हम अपने सॉफ्टवेयर के उन मॉड्यूल्स को प्रैक्टिकली करके देखेंगे, उनको डिस्क्राइब करेंगे जिनको पिछली वीडियो के अंदर हमने प्रैक्टिकली नहीं किया था और सिर्फ एक ओवरव्यू दिया था कि कौन सा मॉड्यूल क्या काम करता है। तो इसमें सबसे जो पहला मॉड्यूल है वो है परचेज़ का, यानी गाड़ियों की ख़रीदारी परचेज़ होती है वो, और फिर उसी के अंदर है सप्लायर जिनसे गाड़ियाँ ख़रीदी जाती हैं उनको पेमेंट करनी है। तो परचेज़ का सबसे पहला फॉर्म, ये पहला पेज है परचेज़ एंट्री, यानी जब आपने गाड़ी ख़रीदी या आपने ख़रीदनी है तो उसकी गाड़ी की जो भी डिटेल्स हैं वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। जैसे ये फॉर्म हमें नज़र भी आ रहा है जिसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, जैसे परचेज़ डेट है, मैन्युफैक्चरर यानी कौन से मैन्युफैक्चरर गाड़ी होंडा की है, टोयोटा की है, सुजुकी की, जो भी ब्रांड है, फिर उसका मॉडल होगा, कुछ कौन सा ईयर वगैरह वगैरह, जो एक गाड़ी के साथ इंफॉर्मेशन मोस्टली रिक्वायर्ड होती है। और इस मॉड्यूल के अंदर भी जाने से पहले, यानी परचेज़ और फिर परचेज़ के अंदर परचेज़ एंट्री में जाने से पहले सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो सेटिंग्स वाला मॉड्यूल है। मैं चाहता हूँ कि उसको सबसे पहले फ़ोकस किया जाए, क्योंकि सेटिंग्स के अंदर ऐसी चीज़ें हैं जैसे ये मैंने बात की मैन्युफैक्चरर की, यानी होंडा, टोयोटा, सुजुकी, जो भी जिनके अंदर हम डील करते हैं, जिनको हम सेल करते हैं गाड़ियाँ जिनकी, और जो उनके मॉडल हैं वो सेटिंग्स के अंदर सारे डिफ़ाइन होते हैं। सप्लायर्स वगैरह सेटिंग्स के अंदर हम सब क्रिएट करते हैं, और इसी तरह मज़ीद भी सारी चीज़ें जो मैं वन बाय वन और जल्दी से उनके ऊपर फ़ोकस करूँगा सेटिंग्स के अंदर। तो ये सेटिंग का मॉड्यूल राइट में नज़र आ रहा है। इसमें सबसे पहला आइटम है, मेन्यू आइटम है, या पहला पॉइंट है मैन्युफैक्चरर। हम मैन्युफैक्चरर्स के अंदर आते हैं। मैन्युफैक्चरर की लिस्टिंग ये हमें नज़र आ रही है, जो मैन्युफैक्चरर ऑलरेडी एडेड हैं हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर, हमारे सिस्टम डेटाबेस के अंदर, वो हमें ये नज़र आ रहे हैं। अगर हमने मज़ीद कोई मैन्युफैक्चरर ऐड करना है जो हमारे पास नहीं है, तो ये राइट आपके ऊपर ऐड मैन्युफैक्चरर का ये बटन लगा हुआ है, जिसको हम क्लिक करें। मैं एक मैन्युफैक्चरर मिसाल के तौर पे उसमें ऐड कर भी देता हूँ। लेट्स से हम टेस्ला एक मैन्युफैक्चरर नया है, सिर्फ इस वक्त मकसद के लिए कि हमें पता चले कि हमने कोई अगर मैन्युफैक्चरर ऐड करना हो तो वो कहाँ से करेंगे और कैसे करेंगे। तो ये उसका एंट्री वाला फॉर्म है, मैं उसका नाम लिख दिया टेस्ला। डिस्क्रिप्शन कोई भी है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, दिस इज़ अबाउट टेस्ला मॉडल कुछ, और ये मैंने सेव कर दिया। तो ये हमें अब शॉर्ट लिस्ट है, ये देखें टेस्ला में नज़र आ गया सुजुकी के नीचे, ये हमारा एक मैन्युफैक्चरर ऐड हो गया। बाकी अब इसके ऊपर क्या है, ये एडिट का ऑप्शन होता है। एडिट का मतलब होता है कि आप से अगर कोई गलती हो गई कुछ लिखने में, मैन्युफैक्चरर का नाम में या डिस्क्रिप्शन में, तो आप ठीक कर लें। एडिट में आप जाएंगे, दोबारा उसी तरह का फॉर्म खुलेगा, उसमें जो भी करेक्शन आपने करनी है, जो कुछ भी मज़ीद दोबारा कुछ लिखना है, चेंज करना है, वो आप कर लें। ऐड मॉडल का बटन है, ये ज़रा इम्पोर्टेंट है। इसमें मैं आपको सर ये बताता हूँ कि मॉडल्स ऐड करने, और जो ऑलरेडी मॉडल्स हैं, जैसे मैं होंडा के मॉडल्स में गया हूँ तो हमें नज़र आ रहा है मॉडल्स इन होंडा, और जितने मॉडल्स के अभी तक ऐड हमने की हुई हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं। इसी तरह का मज़ीद मॉडल को ऐड करना, तो ये ऊपर राइट साइड पे ऐड मॉडल का बटन लगा हुआ है, आप इसको क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म आएगा जिसमें आप मॉडल की एंट्री करेंगे और जो भी वहाँ पर फील्ड्स होंगी। फिलहाल मैं इसके अंदर नहीं जा रहा हूँ, इनके बिल्कुल उसी तरह ही है जैसे मैन्युफैक्चरर की कोई नया मैन्युफैक्चरर ऐड करना है, ऐसे मॉडल भी हम ऐड करेंगे यहाँ पे। फिर एडिट का ऑप्शन, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि कोई आपसे गलती हो गई या कुछ हमने चेंज करना है उसका नाम में या डिस्क्रिप्शन में कुछ भी, वो आप एडिट के ऊपर जाएंगे और एक दोबारा वही फॉर्म खुलेगा, उसमें आप चेंज करके सेव कर देंगे। डिसेबल का एक ऑप्शन है, ये आपको हर एक के आगे नज़र आ रहा है। डिसेबल का मतलब ये है कि अगर ये वाला मॉडल हमने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर मज़ीद कहीं यूज़ नहीं करना, फ्यूचर में नहीं करना चाहते किसी भी वजह से, तो उसको डिसेबल कर देंगे, फिर वो इस सॉफ्टवेयर के अंदर कहीं भी नज़र नहीं आएगा। इस लिस्टिंग के अंदर वो पड़ा होगा, लेकिन जहाँ जहाँ उसने यूज़ होना है, जहाँ जहाँ इस्तेमाल होना है, वहाँ पे वो नज़र नहीं आएगा, क्योंकि हमने उसको डिसाइड कर दिया कि अब ये डिसेबल है। ये मसलन मैं एक मिसाल के तौर पर कहता हूँ जी, ये वीज़ल नीचे वाला मॉडल, इसको मैं कहता हूँ डिसेबल। तो एक कंफर्मेशन बॉक्स आता है जो पूछता है कि आर यू श्योर यू वांट टू डिसेबल, तो मैंने उसको ओके कर दिया। तो अब देखिए इसके आगे क्या लिखा हुआ है, एनेबल, यानी ये डिसेबल हो चुका है और आप इसको एनेबल करना चाहें तो कर सकते हैं। अब ये सॉफ्टवेयर ये नज़र नहीं आएगा। मैं दोबारा इसको ये एनेबल पे दोबारा क्लिक करता हूँ, तो मैं कहता हूँ नहीं, इसको दोबारा एनेबल कर दो ताकि जी हमें हर जगह अवेलेबल हो। तो एक और कंफर्मेशन बॉक्स आएगा, वो कहेगा यू वांट टू एनेबल इट अगेन, तो हमने इसको एनेबल कर दिया। तो ये अब सारे मॉडल जैसे पहले एनेबल थे वो एनेबल है, और इनके आगे डिसेबल का लिंक आ रहा है, यानी कि अगर आपने डिसेबल करना है तो फिर आप डिसेबल पे क्लिक करें तो ये डिसेबल हो जाएंगे। अच्छा, अब मेक और मॉडल के बाद हम आते हैं सप्लायर्स की तरफ, यानी जो सप्लायर जिनसे हम गाड़ियाँ ख़रीदते हैं या गाड़ियों के पार्ट्स भी ख़रीदते हैं वो।
ये उनकी लिस्टिंग है सप्लायर्स की जो ऑलरेडी हमने ऐड की हुई हैं, वो ये आ रहे हैं। उनकी कुछ इन्फॉर्मेशन हमें फौरी तौर पर नज़र आती है, जैसे कंपनी का नेम यानी उसका बिज़नेस नेम जो भी है, जिस नाम से बिज़नेस कर रहा है, फिर किस कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है उधर, उसका नाम आ रहा है, मोबाइल नंबर उसका क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है, किस करेंसी में वो डील करता है, यन, यूएस डॉलर, क्योंकि मोस्टली जापान से गाड़ियाँ परचेज होती हैं, तो ज़्यादा सप्लायर यन के हैं, जापानी यन जो करेंसी जापान की है। नया सप्लायर ऐड करना है तो ये ऊपर ऐड सप्लायर का बटन है, आप इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें आपका फॉर्म आ गया सप्लायर एंट्री वाला। तो ये अब उसकी डिटेल्स हैं, आपने वो उसके अंदर ऐड करके, तो ये नीचे सेव का बटन लगा हुआ है, वो आप प्रेस करेंगे तो सप्लायर ऐड होके तो इधर इस लिस्ट में आना शुरू हो जाएगा। ये बाकी एडिट की ऑप्शन आपके पास, जैसे मैंने पहले बताया, कोई चीज़ चेंज करनी है या गलती होगी ठीक कर लें। व्यू में ऑप्शन है, कोई सप्लायर को व्यू कर लेंगे, उसकी डिटेल्स क्या है। डिसेबल के ऑप्शन, जैसे भी हमने डिस्कस किया, डिसेबल करना है सप्लायर को ताकि वो सॉफ्टवेयर में कहीं भी मज़ीद इस्तेमाल ना हो या नज़र ना आए, तो डिसेबल कर देंगे आप। जैसे ये हमें लास्ट वाले 2 सप्लायर्स हैं, ये डिसेबल हैं, इनके आगे इनेबल लिखा हुआ है, यानी कि इनको हम इनेबल करेंगे तब ये सॉफ्टवेयर के अंदर हमें नज़र आएंगे और हम यूज़ को कर सकेंगे। तो इनेबल डिसेबल की ऑप्शन काफ़ी और भी दी हुई है। ये सप्लायर का हो गया। सप्लायर की एंट्री का काम है। फ्यूल टाइप्स हैं, हम जो गाड़ियाँ या जो मॉडल्स हमारे पास हैं वो उनकी फ्यूल टाइप क्या है, मसलन सीएनजी है, पेट्रोल गाड़ी है, हाइब्रिड है, डीजल है, कुछ भी है, तो वो आप यहाँ से ऐड फ्यूल टाइप, ये छोटी-छोटी चीज़ें हम यहाँ पे एक दफ़ा ही हमने, जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि सेटिंग वाले इस मॉड्यूल के अंदर हम एक दफ़ा इन बहुत सारी चीज़ों को ऐड कर लेंगे, डिफ़ाइन कर लेंगे, फिर हमारे लिए आसानी होगी कि हम जिस जगह पे भी इनको यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, वहाँ पे हमें इनको दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा। और एक बड़ा स्टैंडर्ड बन जाता है कि आप एक जिस जगह पे उसको ऐड करते हैं किसी चीज़ को, अगर गलती हुई आपने कहीं ठीक कर दी, अब पूरे सॉफ्टवेयर के अंदर आपको गलती की गुंजाइश भी कम हो जाती है और स्टैंडर्डाइज चीज़ हो जाती है। तो ये ऐड फ्यूल टाइप का बटन ऊपर लगा हुआ है, आप ऐड फ्यूल टाइप मजीद कोई नई फ्यूल टाइप ऐड करना चाहते हैं तो क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म आएगा, सिंपली उसमें फ्यूल टाइप का नाम लिखें, सेव करें और दोबारा आप इसी फ्यूल टाइप वाली लिस्टिंग में आ जाएंगे। और ये इस लिस्ट के अंदर जैसे ये सारे फ्यूल टाइप्स आ रही हैं तो यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएगी। एडिट का ऑप्शन इसका आगे भी दिया हुआ है हमने कि कोई करेक्शन करनी है या कोई चेंज करना है, कोई गलती होगी तो उसको आप एडिट कर लें। उसके बाद हमारे पास है कार कलर्स, यानी छोटी, फिर वही बात है कि कार जो हमारे पास गाड़ियाँ जो मॉडल हैं और उस गाड़ियों के कलर्स तक भी हमने यहाँ पे एक दफ़ा डिफ़ाइन कर दिए, स्टैंडर्डाइज, जैसे मैंने कहा, कर दिए कि वो जो कलर्स जहाँ पे हैं वो ही जब हम गाड़ी एक नई कोई ऐड करेंगे, एंट्री करेंगे, तो उसके अंदर जो कलर्स भी जो हैं वो हमने उसे पिक करने हैं, वहाँ पे लिखना नहीं है, वो हम लिखेंगे सिर्फ इस जगह पे, ये जो भी हमारे पास लिस्टिंग आ रही है कार कलर्स वाली। और नया कलर कोई ऐड करना है तो हम ऐड कलर वाला, ये ऊपर बटन आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे तो ऐड कलर का फॉर्म आएगा, उसमें आप अपना कलर का नाम देके सेव कर दें। फिर ये एडिट की ऑप्शन हुई, कोई आपने चीज़ चेंज करनी है, कलर का नाम चेंज करना है, या गलती कोई होगी तो ठीक करना, तो एडिट में आप आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास है ब्रोकर फ़ी। ब्रोकर फ़ी ये है हमारे पास, सब ये पोर्ट वाला जो मॉड्यूल है, परचेज़ के बाद आपको नज़र आ रहा है पोर्ट, इसमें ये हमारे पास इस्तेमाल होता है कि जब गाड़ी पोर्ट के ऊपर आती है, यानी जैसे हमारी कराची पोर्ट है, गाड़ी इंपोर्ट हुई है, जापान से आई है और कराची में पहुंची है, तो वहाँ पे जो ब्रोकर की फ़ीस है, ब्रोकर जो है वो मतलब समझ पेमेंट होती है, वो कितनी होगी। मोस्टली ये ब्रोकर की पेमेंट्स कुछ एक ख़ास अरसे के लिए तकरीबन सेम रहती है। जैसे अभी हमने ये 2000 लिखी हुई है तो ये हो सकता है कुछ 2, 3, 4 महीने ये सेम ही चलेगी। आप चाहें तो उसको चेंज कर दें, जैसे ये अभी 2000 है तो मैं इसको कर देता हूँ जी 1000 और सेव कर दें, तो ये अब 1000 होगी। आज के बाद जितनी ब्रोकर की फ़ी है वो अप्लाई होगी 1000। ये ऊपर नज़र भी आ गया, ब्रोकर फ़ी अपडेटेड। फिर हमारे पास सेटिंग के अंदर अगला ऑप्शन है एक्सपेंस पार्ट्स है, कि गाड़ियों के पार्ट्स जो हम खरीदते हैं उसको हम यहाँ पे ऐड करते हैं। जब जब भी हमने कोई नया पार्ट, या हमें पता है कि हमारे ये पार्ट्स हमारे कॉमनली इस्तेमाल होते हैं या हमें ख़रीदने पड़ते हैं, और मुख्तलिफ हमारी गाड़ियों में किसी वजह से उनमें अगर कोई इशू आया तो वो पार्ट्स हम वहाँ लगा देते हैं, तो यहाँ पे लगाएंगे, फिर आगे यूज़ करेंगे कि वो किस गाड़ी के साथ ये पार्ट लगते हैं। उसके बाद हमारे पास है सिटीज़ हैं, ये भी छोटा सा समझ लें कि एक ऑप्शन है सेटिंग्स का, यानी सिटीज़ हम जहाँ भी सॉफ्टवेयर के अंदर यूज़ करेंगे तो वो इस जगह पे ऊपर हमने ऐड किए होंगे, तो फिर वो हर जगह के ऊपर सिटीज़ हमें नज़र आना शुरू हो जाएंगे। और इसका ज़्यादातर ये सिटी हमें इस्तेमाल हमारा होता है, हमारे इस सॉफ्टवेयर के साथ हमारी वेबसाइट भी चल रही है, तो जो लोग वेबसाइट के ऊपर
आके कोटेशन फॉर्म गाड़ी के अगेंस्ट एक हमारा कोटेशन फॉर्म भी बना हुआ है, वो कोटेशन फॉर्म फिल करते हैं, तो वहाँ पे वो अपनी डिटेल देते हैं। जो भी बंदा विज़िट करता है हमारी साइट को, साइट विज़िटर जो है अपना नाम देता है, मोबाइल नंबर देता है, एड्रेस देता है, साथ सिटी भी देता है कौन सी सिटी से है, तो वो सिटी जो है वो इधर से उस जगह पे लोड होता है, और वो बंदा जो है ना विज़िटर जो है वहाँ से सिटी जो पिक करता है, एंटर नहीं करता। तो वो यही सिटीज़ हैं जो हमने यहाँ डिफ़ाइन किए होते हैं, इसलिए कि हमारे पास कम से कम जगहों पे हमें लिखना पड़े इन चीज़ों को, चाहे वो सिटीज़ हैं या जैसे मैंने फ्यूल टाइप्स आपको बताया, या कार कलर्स जो हैं वो हमने किए हैं वो सारे। तो ये सिर्फ स्टैंडर्ड बनाने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम खुद डिफ़ाइन करें, खुद उनको बना लें, और उसके बाद फिर वो सिर्फ सॉफ्टवेयर के अंदर हर जगह के ऊपर हमें हम पिक करें, और फिर वो हमारे पास आगे यूज़ होती रहें। सिटी में नया सिटी ऐड करना है, जो ऊपर ऐड सिटी का बटन है, जैसे हर जगह पे ऐड का बटन आता है तो नया सिटी आप ऐड कर लेंगे। उसके बाद है वैट, वैल्यू एडेड टैक्स है, इसकी परसेंटेज आपने बतानी होती है कि जो वैल्यू एडेड टैक्स हमारे पास कहीं भी हमने अप्लाई करना है वो उसकी क्या परसेंटेज होगी। ये अभी जैसे 15% नज़र आ रहा है, हम इसको चाहे तो चेंज कर लें, जब भी ज़रा वैट अगर चेंज होगा उसकी परसेंटेज जिस वक्त भी चेंज होती है तो हम चेंज कर सकते हैं। इसको लेट्स हम 10 कर देते हैं और उसको सेव कर दिया, तो ये 10% ऑफ वैट हो गया। जहाँ भी यानी वैट अप्लाई होगा तो वो फिर यहाँ से पिक होके जाएगा, हमें खुद से दोबारा किसी जगह पे लिखना नहीं पड़ेगा कि जी 10% है या 11 है या 15 है, जो भी है, जो यहाँ कर दिया बस वही अब आगे इस्तेमाल होगा। फिर आगे हमारे पास एक्सपोर्ट ओल्ड परचेज है, जो इम्पोर्टेंट और बड़ी मुफीद चीज़ है, यूज़फुल चीज़ है कि आपके पास कोई पुराना डेटा पड़ा है, हो सकता है 10 साल 8-10 साल का या उससे भी पुराना, अगर 15 सालों का डेटा आपके पास ऐसा है जिसमें आपके कस्टमर की डिटेल्स हैं, यानी आपके कोई कस्टमर जिन्होंने आपसे ज़रा गाड़ियाँ ख़रीदी हैं और आप कहीं लेट्स से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फ़ाइल्स के अंदर वो सारी चीज़ें मैनेज करते रहते हैं, और उसमें कस्टमर का ज़रा डिटेल्स, नाम, उनका मोबाइल नंबर है, उनका एड्रेस है, कोई भी डिटेल्स आपने जिस भी शक्ल में सेव की हुई हैं वो आप हमें देंगे, तो हम उस फ़ाइल को सिर्फ आपसे लेके तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर उसको इंपोर्ट कर देंगे, यानी कि वो सारा जो भी एक्सेल का डेटा है वो सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाएगा, आपको अवेलेबल हो जाएगा। अब आपको हर बार दोबारा से उस एक्सेल की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। हो सकता है फिर ये डेटा जब आपके सॉफ्टवेयर में है तो आप इसको किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके दोबारा उन कस्टमर के साथ रब्ता आप करें, या वो जो भी डिटेल थी उसकी हिस्ट्री थी वो आपके किसी काम आ सकती है। और ये शिपमेंट टाइप्स हैं, ये मैं आगे बाद में बताऊंगा। शिपमेंट टाइप्स असल में है कि इसके अंदर हम वो शिप्स जो हैं उनका नाम डिफ़ाइन कर देते हैं, नाम लिख देते हैं कि जिनके अंदर गाड़ियाँ बाहर से यानी जापान से जहाँ से भी आती हैं, ताकि हम कल को वो फ़िल्टर करें। वो मैं आपको बताऊंगा 25 वाले मॉड्यूल के अंदर हमारा फ़िल्टर भी ये यूज़ होता है। ये मैं आपको वैसे फॉर्म इसका लिस्टिंग वाली दिखा देता हूँ, जिनके नाम लिखे हैं शिप्स के। आगे एडिट नेबल की ऑप्शन भी आपके पास है, और ये शिप्स जब यूज़ होंगी मैं आपको बताता हूँ परचेज़ के अंदर। तो ये हमारा सेटिंग वाला मॉड्यूल तकरीबन कवर हो गया है इसमें सारा। अब इसका यूज़ में आगे नज़र आएगा, और हम अब मेन मॉड्यूल की तरफ बढ़ते हैं। मेन मॉड्यूल को टच करते हैं, वो है परचेज़ में पहला फॉर्म, जैसे मैंने कहा परचेज़ एंट्री, यानी गाड़ी जब आपने ख़रीदी तो आपने बताया कि उस गाड़ी की क्या डिटेल्स हैं। तो सबसे पहले किस डेट को गाड़ी ख़रीदी, मैं कहता हूँ कि ये गाड़ी लेट से मैंने समझ लें 16 लेट से अप्रैल को ख़रीदी है। डेट कोई भी आप आगे या पीछे की दे सकते हैं, ज़रा अगर हमने गाड़ी हफ्ता पहले 10 दिन पहले या उससे भी पहले पुरानी गाड़ी ख़रीदी है तो ज़रा आपके पास ऑप्शन होनी चाहिए कि वो डेट क्या थी जब आपने वो परचेज़ उसकी या बुकिंग उसकी की है। उसके बाद हमारे पास मैन्युफैक्चरर है, तो लेट से मैं कहता हूँ कि हमारे पास मैं तो निसान की गाड़ी है जो हमने ख़रीदी है, उसका जो मॉडल्स आ रहे हैं उसके अंदर मैं कहता हूँ कि निसान नोट, और उसका ईयर है लेट से 2025, और उसके बाद उसकी आगे जो दूसरी डिटेल्स हैं, कलर है, मैं कहता हूँ कि लेट से ये वाइट कलर है। फिर आगे बाइंग डिटेल्स की आ जाती हैं कि किस सप्लायर से गाड़ी ख़रीदी है, सप्लायर का नाम दे दिया लेट से जैन, और आगे उसका जन लिखा हुआ है, यानी सप्लायर का नाम, जैसे हमने सप्लायर लिस्टिंग में देखा भी सेटिंग के अंदर कि उसका नाम है, और आगे जन उसकी क्या है, करेंसी है जैन, और आगे डैश के साथ उसका करेंसी का नाम लिखा होता है ताकि हमें पता चल जाए कि ये किस करेंसी में डील करता है। फिर उसकी बाइंग प्राइस हमने कहा लेट से हम दे देते हैं 22 लाख जन लेट से,
उसके बाद परचेज़ डॉक्यूमेंट नीचे आप देखें, कोई परचेज़ डॉक्यूमेंट आपको ज़ाहिर सी बात मिलता है गाड़ी का, तो वो आप उसके साथ अटैच कर सकते हैं यहाँ से। वो डॉक्यूमेंट कोई भी जो आपको उसमें होगा, हो सकता है पीडीएफ की फॉर्म में मिले, या हो सकता है किसी इमेज की फॉर्म में आपके पास हो। तो लेट्स से मैं इसको, ये तो मेरे पास जो डॉक्यूमेंट कोई हैं पड़े हुए, मैं उसमें से कोई एक आध अटैच कर देता हूँ। आपका सारे वैलिड डॉक्यूमेंट होगा, मैंने एक टेस्टिंग डॉक्यूमेंट ऐड किया जी। फिर आगे सेल प्राइस, गाड़ी कितने में आप बेचेंगे, यानी अपन लोकल करेंसी में, पाकिस्तानी रुपए में। तो लेट्स से मैं कहता हूँ कि ये गाड़ी है 65 लाख की, ये मैंने कर दिया। आपका ऑप्शन है जो भी आपको सेल प्राइस डालना चाहें। नीचे ये छोटी चीज़ है प्राइस और प्राइस नेगोशिएबल, कि ये प्राइस फिक्स है या इसके ऊपर नेगोशिएट हो सकता है, यानी इसमें कुछ कीमत कम हो सकती है या फिक्स प्राइस है। तो मैं कहता हूँ लेट्स से प्राइस नेगोशिएबल है। ये भी इसलिए है हमारा, ये जो प्राइस नेगोशिएबल और प्राइस फिक्स जो हमारा है, ये जैसे आपको कहा कि इस सॉफ्टवेयर के साथ हमारी वेबसाइट भी बनी हुई है, वो चल रही है। तो वो वेबसाइट के ऊपर भी इन गाड़ियों की कीमतें, जो गाड़ियाँ जो है उनके नीचे नज़र आती हैं, हर गाड़ी के नीचे। तो नेगोशिएबल होगी तो फिर उसका साथ लिखा होगा कि ये प्राइस जो है लेट्स से 65 लाख है, तो ये नेगोशिएबल है। इसमें आप अगर नेगोशिएट करें, बात करें, तो कोई मतलब कमी हो सकती है। फिक्स होगी तो उसका मतलब फिक्स प्राइस है, इसमें चेंज नहीं है। नीचे कमर्शियल व्हीकल, यानी कमर्शियल गाड़ी है, यानी में जिस तरह हाईएस हमारी होती है, तो वो तो कमर्शियल गाड़ी है। लेकिन ये हमारी गाड़ी निसान नोट जैसा मेंटेन कर रहा है, ये कमर्शियल नहीं है, तो हम इसको नो ही रहने देंगे। और उसके बाद आगे मज़ीद तफसील, चैसी नंबर गाड़ी का मैं फ़िलहाल इसको 001122 NSN कर देता हूँ। आपका सबसे सारे वैलिड चैसी नंबर होगा वो एंटर कर दें। फिर आगे ये फ्यूल टाइप्स जो हमने सेटिंग में डिफाइन की थी कि ये कौन सी है, लेट्स से मैं कहता हूँ कि ये इलेक्ट्रिक है, और ट्रांसमिशन मैनुअल है, ऑटोमेटिक है, लेट्स से ऑटोमेटिक ही है। और इसकी जो इंजन कैपेसिटी है, लेट्स से ये मैं कहता हूँ 1500 सीसी। और उसके बाद आगे इसकी डिटेल में शो ऑन वेब, जैसे मैंने आपको कहा कि हमारी वेबसाइट भी साथ साथ चल रही है। तो मैं सिर्फ आपको बताने के लिए जल्दी से करूँगा कि शो ऑन वेब में हम कहते हैं यस, ये गाड़ी वेबसाइट के ऊपर भी शो करनी है। और आगे ये आता है इस फीचर्ड व्हीकल, यानी वेबसाइट के जब लोड वेब से जब खुलती है, पहला पेज उसका जिसको होम पेज कहते हैं, उसके ऊपर भी इस गाड़ी को हमें शो करना है। तो हम कहते हैं ठीक है, जिस पर करना है तो इसको भी टिक कर देंगे, इस फीचर्ड व्हीकल को। लेकिन हम इन दोनों को भी नहीं करते, क्योंकि हमारा फोकस जो है वो सॉफ्टवेयर के अंदर इस गाड़ी का एंट्री और फिर आगे उसको यूज़ है। फिर आगे उसकी कंडीशन है, आप चाहें तो उस कंडीशन को बेशक ना एंटर करें। मतलब कंडीशन क्या है कि ये नई गाड़ी है, लोकल यूज्ड है, फॉरेन यूज्ड है, रोल और नो लॉक। मैं कहता हूँ लेट्स से ये फॉरेन यूज्ड है। तो आगे डिस्क्रिप्शन पर वेबसाइट है, ये आप बेशक एंटर करें, ठीक नहीं तो ना करें। कोई नोट्स देने हैं तो लिख दें, अगर नहीं देने तो ऑप्शन है ना दें। ऑप्शन शीट अगर आपको मिली है तो वो आप यहाँ से ब्राउज करके अटैच कर दें, अगर नहीं है तो नहीं। ऑप्शन प्राइस अगर आपको देनी है तो वो दे दें, अगर नहीं है तो उसको भी छोड़ दें। तो बस हमारी गाड़ी की सारी डिटेल्स हमने ये ऐड कर दी हैं, ऊपर से लेके नीचे तक। इसकी डेट, मैन्युफैक्चरर, मॉडल, चैसी नंबर, फ्यूल टाइप, सब कुछ हमने सेल प्राइस, बाइंग प्राइस बता दी। अब हम इसको सेव एंड ऐड पिक्चर वाले बटन क्लिक करते हैं, यानी गाड़ी की डिटेल सेव हो जाएंगी। और इसकी कुछ पिक्चर्स हम ऐड करना चाहें, जैसे मैंने कहा, क्योंकि वेबसाइट के ऊपर भी गाड़ियाँ जाती हैं, तो इसलिए हम उस पिक्चर उसके लिए ऐड करते हैं। और सॉफ्टवेयर के अंदर भी कहीं जहाँ जहाँ गाड़ी शो होती है, हम जब इसकी डिटेल देखते हैं तो उसकी कोई एक आध पिक्चर हम लाजमी वहाँ पे नज़र में आती है। तो इसलिए मैं एक या दो पिक्चर इसकी ऐड कर देता हूँ। ये मैं लेट से 2 इसकी पिक्चर पकड़ता हूँ और इसको ऐड कर देता हूँ, और ये क्लिक टू अपलोड वाला बटन प्रेस किया तो पिक्चर्स ऐड हो गई हमारे पास। ये देखिए जी, दोनों आ गई। ये देखिए एक फीचर बन गई। फीचर का मतलब ये है कि ये गाड़ी का जो ये वाली इमेज है, ये हमें हर दफ़ा सबसे पहली इमेज नज़र आएगी इस गाड़ी की। जब इस गाड़ी को देखेंगे तो पहली इमेज ये होगी, बाकी इमेजेस के साथ वो यानी इसकी नीचे हमारे पास नज़र आती हैं, खसूसन वेबसाइट के ऊपर। अगर हम देखना चाहें तो मज़ीद इमेजेस भी नीचे नज़र आ देती हैं, हम उसको क्लिक करेंगे तो वो फिर इमेज एक पूरी हमें नज़र आएगी। तो ये अब हमने इसको से व्हीकल की हमारी जो एंट्री है, वो डिटेल्स हैं, वो कंप्लीट हो गई। और एक हमारे पास ये गाड़ी सिस्टम के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर अब प्रॉपर्ली ऐड हो गई है। और अब हम इसको बैक बटन दबाएं, या ये ऊपर परचेज़ है, यहाँ से हम परचेज़ व्हीकल के अंदर जो लिंक है उसको क्लिक करें तो हम कहाँ जाएंगे, सीधा उस लिस्टिंग में जाएंगे जहाँ जितनी भी गाड़ियाँ हमने अभी तक ऐड की हैं हमारे पास स्टॉक, या वैसे मतलब उसमें ट्रांजिशन के अंदर हैं, तो वो हमें ये नज़र आएंगी। ये जैसे देखिएगा आप, बल्कि हमारी सबसे पहले गाड़ी, ये देखिए, ये गाड़ी ऐड हमने अभी की है, निशान नोट, जिसके हमने 16 अप्रैल की परचेज डेट डाली। सप्लायर आ गया जैन, इसका चैसी नंबर ये देखा, हमने टेस्टिंग डाला था 001122।
फिर ऑक्शन प्राइस हमें कोई नहीं, ज़ीरो आ गई। इन ट्रांजिट का मतलब है कि गाड़ी हमने अभी एंटर की है, अभी इसकी कोई वो पोर्ट वगैरह एंट्री नहीं हुई, ये ट्रांजिट में, जिन रस्ते में अभी गाड़ी हमारे स्टॉक में हमारे शोरूम पे नहीं पहुंची। ये हमने 22 लाख उसकी अमाउंट यानी परचेज़ या बाइंग प्राइस उसकी आ रही है। ये पेड अमाउंट है, यानी हमने सप्लायर को भी कोई पेमेंट की है कि नहीं की, तो भी हम कहते हैं कि हमें सप्लायर को कोई पेमेंट अगर अभी नहीं की, अभी तो हमने करनी है, तो इसलिए ये ज़ीरो आ रहा है। जिस जिसकी हुई है, ये देखिए नीचे गाड़ी है, ये 25 लाख जन की है, तो हमने सप्लायर को इतने पैसे दे दिए हैं, तो उतने वो नज़र आ रहे हैं। और भी बाकी हर गाड़ी की उतनी वही बाकी डिटेल्स वही, कौन सी गाड़ी है, सप्लायर कौन है, चेसी नंबर उसका क्या है और उसका स्टेटस क्या है। ये देखिए इसका स्टेटस है, ये सोल्ड, ये जो नीचे वाली गाड़ी होंडा वीजल वाली गाड़ी है, ये सोल्ड है, यानी ये गाड़ी बिक चुकी है हमारे पास। तो ये स्टेटस खुद बहुत चेंज होता रहता है। इस तरह ये पेड अमाउंट में ये ज़ीरो या ये इसकी जो 14 लाख, ये खुद बहुत जैसे जैसे हम काम करते जाएंगे सॉफ्टवेयर के अंदर, वो अपडेट होता जाएगा, हमें नज़र आता जाएगा। फिर ऐसे व्यू एडिट की ऑप्शन इसके अंदर भी है, गाड़ी की डिटेल्स चेंज करनी है, गलती हो उसको कर लें, एडिट करके डिलीट की ऑप्शन है गाड़ी। वैसे तो डिलीट की ऑप्शन बहुत कम इस्तेमाल होती है, गाड़ी अगर आपने एंटर की है तो ज़रा वो आगे आप पूरे सॉफ्टवेयर के अंदर चलेगी, लेकिन किसी वजह से आपको डिलीट करनी पड़ जाती है, तो वो बड़ी रिस्ट्रिक्शन के साथ उसकी डिलीट की ऑप्शन है कि अगर आप अपना पासवर्ड देंगे और फिर वो जाके तब जाके सिक्योरली डिलीट होगी। ये ऊपर इसके फ़िल्टर्स लगे हुए हैं परचेज़ के, कि अगर आप कहते हैं कि जी मुझे स्पेसिफ़िकली एक इस सप्लायर की गाड़ियाँ दिखाओ या इसके बजाय इस सप्लायर की गाड़ियाँ दिखाओ, तो वो आप करेंगे और उसकी नीचे वाली लिस्ट में सिर्फ उस मुतलका या सेलेक्ट की हुई सप्लायर की गाड़ियाँ आ जाएंगी। फिर आप कहते हैं मुझे इस डेट से लेके इस डेट तक जो गाड़ियाँ परचेज़ हुई वो दिखाओ, तो ये फ़िल्टर आ जाएगा। फिर आप कहते हैं मुझे पेड वाली वो गाड़ियाँ दिखाओ जिनकी सारी पेमेंट हमने सप्लायर को कर दी है, या वो दिखाओ जिनकी पेमेंट अभी तक नहीं की, या ऑल, जैसे अभी हम देख रहे हैं मिक्स दोनों, जिनकी पेमेंट होगी वो भी, जिनकी नहीं है वो भी। ये चैसी नंबर, यानी कि आप एक ख़ास गाड़ी, आपको आपका चैसी नंबर है, आप एंटर करते हैं तो वो गाड़ी सिर्फ आपको नीचे लिस्ट में सिर्फ वही आएगी। फिर आपका ज़्यादा व्हीकल स्टेटस, जैसे हम देख रहे थे, इन ट्रांजिट और अवेलेबल। ट्रांजिट का मतलब ये है, जैसे मैं अभी हमने ये गाड़ी ऐड की है निसान नोट वाली, तो ये अभी हमने एंट्री की है, इसकी पोर्ट के ऊपर कोई क्लियरेंस नहीं है, तो ये ट्रांजिट के अंदर गाड़ी चलेगी, ये अभी हमारे शोरूम पर नहीं आई। तो इन ट्रांजिट हम करेंगे तो हमें सिर्फ वो गाड़ी दिखाएगा जो ट्रांजिट में है, यानी अभी तक हमारे शोरूम में या स्टॉक में नहीं आई। या अवेलेबल की हम करेंगे तो हमें कहेगा जी सिर्फ वो गाड़ियाँ दिखाओ जो हमारे पास एक्चुअली स्टॉक में या शोरूम पर आ चुकी हैं। और ये वैसा जो मैं शिपमेंट टाइप की बात कर रहा था कि हमारे जो गाड़ियाँ आती हैं बाहर से जिन शिप्स के ऊपर, तो ये उनके नाम है, ये वेसल के अंदर ये जोबा फैब और ये स्टॉक और ये वेटिंग। तो इसे हम फ़िल्टर क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि ये जो शिप है जिसका नाम वेटिंग है, ये जो शिप जिसका नाम योबा एपीआर है, इसमें कौन कौन सी या कितनी गाड़ियाँ आई थी, तो वो भी हम फ़िल्टर कर सकते हैं। तो ये एक ऐसे ज़रा यूज़फुल चीज़ है शिपमेंट की, हमारी जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो। अगर आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो फिर हम वो फ़िल्टर निकाल भी सकते हैं हमसे, ये ज़रूरी नहीं कि सारे फ़िल्टर रखे जाएँ। ये एक छोटा-सा आपको नज़र आ रहा है एक रिपोर्टिंग फिगर्स हैं कि जी परचेज़ हमने जन में कितनी आज तक परचेज़ की है, और टोटल जो ऑक्शन प्राइस, जैसे हमने इस गाड़ी की तो नहीं डाली, किसी की गाड़ी की हम ऑक्शन प्राइस भी डालते हैं, तो उसका क्या टोटल है। फिर ये हमने जो सप्लायर को पेमेंट की है, तो आज तक कितने पेमेंट जन में हमने सप्लायर को की हुई है। ये स्टॉक में हमारे पास कितनी गाड़ियाँ, ये देखें लेफ्ट साइड पर टोटल इतनी गाड़ियाँ इस वक्त तक हमारे पास टोटल हैं, चाहे वो स्टॉक में है चाहे वो ट्रांजिट में, टोटल जी हैं। फिर ये इस तरह डॉलर में अगर को खरीदी है तो उनका भी ये हार है। ये नीचे देखें प्रिंट का बटन है, पीडीएफ का है, एक्सेल का है। प्रिंट का मतलब ये है कि आप प्रिंट करेंगे तो ये लिस्ट और ये जो फिगर्स वगैरह हैं ये हमारे प्रिंटेबल वो पेज उसका आ जाएगा, आपको प्रिंट भी कर सकते हैं। पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी जिसके अंदर ये लिस्टिंग और प्लस से जो ऊपर ये वाली सारी डिटेल्स हैं ये हमें नज़र आएंगी। इस एक्सेल के अंदर करेंगे तो एक्सेल के अंदर ये चीज़ें, ये लिस्ट जो है सारी गाड़ियों की ये हो जाएगी, एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो ये हमारा है परचेज़ का मॉड्यूल। फिर उसके बाद हम आगे नेक्स्ट जो मॉड्यूल करते हैं इंशाअल्लाह ताला, उसकी वीडियो आपको शो करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।